कैसे हम एक्सीडेंटल डेथ को कम करें। जिस दिन कोई लिटिगेंट आदमी से पाला पड़ जाएगा ना, तो फिर तुम्हें पानी पिला देगा। इंटरनेट की दुनिया है, तकनीकी की दुनिया है, ये हॉस्टाइल नहीं होता है। यही तुम्हें बचाएगा भी और यही तुम्हें ले डूबेगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टिज। बिहार में सड़क हादसे में बड़ी संख्या में हो रही मौत और घायलों की संख्या कम करने को लेकर बिहार सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज बिहार के यातायात डीआईजी सुशांत कुमार सरोज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भागलपुर, बांका और नवगछिया के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने इन जिलों के पदाधिकारियों को यातायात का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि सड़क हादसे में यदि कोई घायल हो जाते हैं या किसी की जान चली जाती है तो हमारा नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि उनको जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। देखिए किस तरह उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि यदि वे समय पर नैतिक और कानूनी जो मदद है वह लोगों को नहीं पहुंचाएंगे तो उनका क्या हो सकता है। पहले आप यह सुनिए। और ये हो रहा है, अभी आप में से कोई इससे उतरे जाते हैं तो एक्सीडेंटल डेथ कम कैसे हो। ये जो आप ईडार देख रहे हैं, आईडेट से देख रहे हैं और आगे बहुत सब आ गया, वो एक वही जो ICCC यहाँ पर देख रहे हैं, हैंडल डिवाइस का देख रहे हैं, बॉडी और कैमरा आप सबको दिया गया है। ये सारे उपाय उसी के लिए कि कैसे हम एक्सीडेंटल डेथ को कम करें। उसके बाद एक्सीडेंटल से डेथ हो जाता है, कोई मान लीजिए गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है, हो सकता है कोई धनी वर्ग का हो, पैसे कमी उसको नहीं है, उसका इलाज बेहतर हो सकता है, लेकिन इतने उसमें कई ऐसे लोग हो सकते हैं इस पास पैसे की भारी कमी होती है, यदि उसका डेथ हो जाता है या वो जख्मी हो जाता है, यदि उसका इलाज नहीं करा पाता है, इलाज का अभाव में मर जाता है, तो सरकार की वो सारी व्यवस्था की गई है। आप सुना होगा भी PM राहत योजना है, कैशलेस ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया गया हो, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। उसमें है कि 7 दिन तक 1.5 लाख रुपये तक इलाज उसका कैशलेस होगा, फ्री इलाज होगा। उसमें सरकार की ओर से चिन्हित हॉस्पिटल के चर्चा की गई है कि कोई जरूरी नहीं है घटना स्थल के बाद यदि कोई हॉस्पिटल चिन्हित नहीं है, जो भी हॉस्पिटल मिलता है वहां पर जो ले जाए, आम आदमी ले जा सकता है, उसका रिलेटिव ले जा सकता है, पुलिस लेके जाएगा, वहाँ इलाज होगा और हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। घटना स्थल के बाद यदि कोई हॉस्पिटल चिन्हित नहीं है, जो भी हॉस्पिटल मिलता है वहाँ पर जो ले जाए, चाहे वो चिन्हित हो चाहे नहीं हो, चिन्हित आसपास में रेफर करेगा वो। और पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं यहाँ भी बोलता हूँ नैतिक और कानूनी दोनों दायित्व में। पहले मैं नैतिक का चर्चा करता हूँ। यदि आप टाइमली जो उसमें होता है ID जनरेट होता है, आप उसको टाइमली वेरीफाई कर लेते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो उस बंदे को टाइमली पैसा मिल जाता है। और ये आरोप लगता रहता है प्राय अपने पुलिस विभाग पे कि पुलिस जो है इस मामले में संवेदनशील नहीं है, काफी विलंब से वेरीफाई करता है, उसका भुगतान उसको विलंब होता है। यदि हम सही समय पर कर देंगे तो जो मान लीजिए मृत्यु हो जाती है उसे सही से मुआवजा मिल जाएगा। हो सकता है उस मुआवजा से उसके बच्चे को स्कूल फी जो लंबित है वो फी भरा जाए, या कोई बेटी की शादी तय हुई है उसमें कुछ काम आ जाए। ये नैतिक दायित्व, नैतिक सोच है ये। और कानूनी जिस दिन कोई, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जिस दिन कोई लिटिगेंट आदमी से पाला पड़ जाएगा ना, तो फिर तुम्हें पानी पिला देगा वो। उसके बाद तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि हम तुम गवाह हॉस्टाइल हो सकते हैं। जो कंधे पर लगाया रिपोर्टिंग वाला कैमरा में वो हॉस्टाइल नहीं होगा, जो कैमरा हर जगह लगा हुआ है वो हॉस्टाइल नहीं होगा। जो घटना घटी है, जो आपके मोबाइल पर हॉस्पिटल ने भेजा है ID करके जनरेट, आपने वेरीफाई नहीं किया, वो हॉस्टाइल नहीं होगा। इंटरनेट की दुनिया है, तकनीकी की दुनिया है, ये हॉस्टाइल नहीं होता है।
ये जात पात धर्म सब कुछ से ऊपर उठ के निष्पक्ष रहता है। यही तुम्हें बचाएगा भी और यही तुम्हें ले डूबेगा भी। हम तुम्हारे परिवार के हैं, ये तकनीकी तुम्हें लेके नहीं डूब जाए, तुम्हें परेशानी में नहीं डाले, इसलिए हम लोग हमारे डीजीपी साहब, हमारे एडीजी ट्रैफिक, सबों की यही सोच है, सबों का निर्देश है, आदेश है कि जिला जिला हम जाएं, समीक्षा को अपने जगह पे महत्वपूर्ण आपको हम ट्रेनिंग दें। आपको एक बार नहीं कई बार ट्रेनिंग दें। हो सकता है कि आज भागलपुर करने के बाद हम पूरा स्टेट घूमने के बाद फिर के बाद भागलपुर फिर कभी आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, कहीं और आ जाएंगे और ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग का ये लेटर भी दिया है जो हमारे डीआरएम साहब है। डीआरएम साहब आपको, डीएसपी ट्रैफिक साहब, आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपने अपने एसपी साहब को जानकारी दे करके 100% जो सब इंस्पेक्टर है सबों को ट्रेनिंग दे देना है। आई डाट कैसे एंट्री करते हैं, ई डाट कैसे प्रोसीड करते हैं। और जो हम लोग पे ठप्पा सा लग गया है कि अच्छा बिहेवियर करें या नहीं करें, ठप्पा सा लग गया कि वो सम्मान नहीं मिल पाता है। इन सबको दूर करने के लिए तकनीकी को डे बाय डे पुलिसिंग में लाया गया है ताकि उनका काम आसान हो जाए, उनका सम्मान बरकरार रहे। यही कहा जितना हत्या होती है पूरे साल भर में, उसका लगभग 3 गुना से ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ होता है। उनकी पीड़ा ये थी कि स्रोत कौन जानता है कि जो एक्सीडेंटल डेथ हुआ है उसमें भविष्य का कोई साइंटिस्ट हो देश का। बिहार के यातायात डीआईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को साफ कहा है कि यदि यातायात दुर्घटना के बाद वे आम लोगों को, खास करके जो पीड़ित हैं उनके परिजनों को यदि समय पर मदद नहीं पहुंचाते हैं तो उनकी वर्दी भी जा सकती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, भागलपुर। कैसे हम एक्सीडेंटल डेथ को कम करें। जिस दिन कोई लिटिगेंट आदमी से पाला पड़ जाएगा ना तो फिर तुम्हें पानी पिला देगा। इंटरनेट की दुनिया है, तकनीकी की दुनिया है, ये हॉस्टाइल नहीं होता है। यही तुम्हें बचाएगा भी और यही तुम्हें ले डूबेगा भी।